कुसुंडा अलकुशा कोइलवरी के गेट के सामने बीएलसीयू सीए के विरुद्ध जेडीयू का एक दिवसीय धरना रखा गया, जिसकी अध्यक्षता जेडीयू जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अनीता देवी के नेतृत्व में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आशा शर्मा को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं महिला जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अनीता देवी का कहना है कि प्रबंधक एवं हम सभी के बीच 3 बार वार्ता रखा गया था, पर वार्ता असफल रहा। मैं चाहती हूं कि इस बार उच्च पदाधिकारी के साथ वार्ता हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम अब की बार चक्का जाम करेंगे। इस कार्यक्रम में पिंटू सिंह, उचित नारायण महतो, भगवान दास शर्मा, राज्य कुमार सिंह, अशोक सिंह, रुपेश पासवान, पिंकी देवी, रुक्मणी देवी एवं तमाम लोग मौजूद थे। 2020 में कोरोना काल में ही एक बार मांग पत्र दिया गया था। उसके बाद कोरोना काल आने के बाद इसके बीच में कोई कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन फिर हम लोगों ने 3 बार ये आउटसोर्सिंग प्रबंधन को आंदोलन की और धरना का और नोटिस सारी चीज़ों दिया था। लेकिन ये प्रबंधन इतनी बहरी और इतनी नज़रअंदाज कर रहा है कि लगता है कि अब हम लोग को चक्का जाम करना ही पड़ेगा, और चक्का जाम अनिश्चितकालीन के लिए करेंगे। इसके लिए सारा जिम्मेवारी बीसीसीएल प्रबंधन एवं सारे लोग होंगे, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। किसी के क्या नाम है आपका? उचित महतो, प्रदेश महासचिव। क्या कहना चाहते हैं आज यहाँ जो 1 दिवसीय बैठक रखी हुई है? आज तो विशेष रूप से यही कहना चाहते हैं कि जो हम 2020 से ये सब आउटसोर्सिंग में धरना देने के लिए बात काम भी किए हैं, तो बोला कि बार बार हमसे अनदेखा काम करते हैं। इसमें मिली भगत है, मैनेजर भी है, पिंटू नाम करके भी है, उनका भी है। निंदा शिकायत से कंपनी से साठ घट करके हमारी मांग पर अनदेखा कर रहे मिली भगत होकर। और एजेंट साहब से भी हम चेतावनी देते। कंपनी को इतना रवैया हिम्मत नहीं था कि मेरा मांग को पूरा नहीं देता, लेकिन इसमें बीसीसीएल का भी हाथ है। अगर यदि मेरा मांग पर आप पूरा नहीं करेंगे तो इस पर उभर कर आज कल का दिन हमारे राज्यसभा सांसद जी, कोयला मंत्री भी सदस्य बन चुके हैं। अगर इस बात पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग दुर्गा पूजा के बाद पूरा दल बल के साथ यहाँ चक्का अलकुशा कोइलवरी में जाम करेंगे। इसका सारा जिम्मेदारी होगा बीसीसीएल प्रबंधक एजेंट को और कंपनी टीके राय जी को, अमीरी भगत दलाल को, जो है संजय जी हैं, संतोष सिंह जो दलाल जो बैठे हैं कंपनी का, उनका जिम्मेदारी पहले लेंगे टारगेट में। कितना सूत्रों को मांग? मेरा 13 सूत्री की मांग है। हम भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे, जनता का अधिकार मांग रहे, लेबर के लिए, लेबर के हित के लिए, काम के लिए अपना अधिकार मांग रहे। अगर ये अधिकार को पूरा नहीं करेंगे तो कोई यहाँ अलकुशा माँ के दुर्गा बनता है, हम काली बन जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। यहाँ 1 दिवसीय जो धरना रखा गया उसका कारण क्या है? हाँ, यहाँ पर जो धरना दी है कि हमारे जिला अध्यक्ष अनीता देवी ने 13 सूत्री मांग रखी है, जो इसके लिए अभी 3रा बार धरना पर बैठ चुके हैं हम लोग। और अगर हमारा मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर अगला बार में हम लोग चक्का जाम करेंगे, निश्चित करेंगे। क्योंकि हमारे इसी राज्य से बाहर से सब आकर आज यहाँ रोजी रोटी सब कमा रहे हैं, कर रहे हैं। एक गरीब मजदूरों के लिए धरना दिया जा रहा है, और उस धरना को देखते हुए कानूनी नियमता के आधार पर हम लोग नियम से उनको सूचना देते हुए यहाँ धरना कर रहे हैं, मगर उस सूचना की अनदेखी कर रहे हैं। आगे जाकर इसकी चेतावनी होगी कि हम लोग अब चक्का जाम पर उतर जाएंगे। अगर उन्होंने आज की मीटिंग की सुनवाई को अनदेखी किए तो चक्का जाम हो जाएगा, और नहीं तो अनीता देवी सीना पर गोली खाने के लिए भी तैयार है, और हम लोग सब खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। और दिवसीय धरना रखा गया है, तो क्या कहना चाहती हैं? यहाँ ये जो बीसीसीएल के जो रवैया है नियोजन के लिए, हमारे जेडीयू के महिला जिला अध्यक्ष जो धनबाद हैं, वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, और नियोजन उनका संवैधानिक अधिकार है।
कि निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो स्थानीयता के आधार भी बनता है। सरकार की नीतियाँ भी आई है कि 75% स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से स्वरोजगार में, रोजगार में शामिल करना है। और मैं अपने जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक प्रतिनिधि के नाते बोलना चाह रहा हूँ कि इन सारे विषयों पर, क्योंकि हमारे एक सांसद हैं जो कल ही उन्हें ये कोल इंडिया और माइनिंग के विभाग के सलाहकार समिति के सदस्य भी बनाया गया है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, इन सारी समस्याओं को देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। इस संदर्भ में अगर महाप्रबंधक, बीसीसीएल महाप्रबंधक वार्ता, पहले भी मैं एक वार्ता में था, किनके साथ वार्ता की गई आप लोगों को? वो किनसे बात हुई? उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के बाद मैं इन सारे विषयों पर चर्चा परिचर्चा करके और मैं बुलाऊंगा, बात करूंगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इनकी रवैया ठीक। मतलब आप लोग की जो वार्ता अभी सफल रहा? हाँ, असफल रहा। सिन्हा जी कोई थे, कुसुंडा कोलियरी के सामने उन्होंने वचन दिया था, वो अपने वचन से विफल रहे और वही कारण है कि एक बार पुनः धरना पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन अब ज़्यादा धरना की ज़रूरत नहीं है। अगर महाप्रबंधक गंभीरता से, हमारी अनीता देवी जी ने जो मांगे, 13 सूत्री मांगे रखी है, संवैधानिक मांगे हैं, अगर इस पर विचार नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये सदन का मामला बन रहा है, सलाहकार समिति का मामला बन रहा है। और जनता दल यूनाइटेड की ओर से निश्चित रूप से हमारे सांसद महोदय सदन में भी इस विषय को उठाने का काम करेंगे। और सलाहकार समिति के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने सदस्य होने के नाते इस विषय को हम लोग रखेंगे और उस विषय, उस मंच पर भी ये रखा जाएगा कि बीसीएल प्रबंधक इस ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक बात नहीं करे और उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। विचार तो इन्हें करना ही पड़ेगा, आज करें, कल करें, सतर्क होकर सही समय से कर लेंगे तो कम से कम हम लोग को ये संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संजय कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी, जनता दल यूनाइटेड।